No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. Following up on Friday, he said. क्या आने वाले समय में भारत और अमेरिका के रिश्तों में फिर बढ़ेगी दरार? क्या रूस से सस्ता तेल खरीदना अब भारत के लिए महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अब एक नई धमकी दे दी है? क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ी धमकी दे दी है। जहां एक तरफ ट्रंप ने रूस से तेल न खरीदने को लेकर भारत को धमकाया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो चीन के साथ नई डील करने जा रहे हैं। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात जारी रखा तो उसे भारी आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट टैरिफ चुकाना पड़ेगा। ट्रंप ने ये बयान अपने प्लेन एयर फोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है। ट्रंप का कहना है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी, उन्होंने कहा है कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें भारी टैरिफ देना पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि रूस से तेल खरीदने वाले देश यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय सहायता दे रहे हैं, इसलिए अमेरिका लगातार उन देशों पर फोर्स बना रहा है जो रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं। बीते महीनों में अमेरिका ने भारत समेत कई देशों से आग्रह किया था कि वो रूसी तेल आयात में कमी या रोक लगाएं। India said that they were not aware. Well, then they're going to just keep paying a lot of tariffs. Did you have the if they said phone that, call, but or- I don't believe they said that. No, I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing. So that's it. But why would India say that they're not going to do? I don't know, but if they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. Following up on Friday, he said you had a cordial meeting with. जहां एक तरफ ट्रंप ने भारत के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए केवल धमकी भरा मैसेज भेजा है, तो वहीं चीन को लेकर नरम रवैये को देखकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच बड़ी डील होने जा रही है। जाहिर है कि ट्रंप ने पहले भी दावा किया था कि पीएम मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ट्रंप के इस पूरे दावे को खारिज कर दिया गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बीते दिनों कहा था कि भारत की ऊर्जा नीति का उद्देश्य अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने साफ कहा था कि भारत एक जिम्मेदार एनर्जी इंपोर्टर है। हम अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेते हैं ताकि कीमतें स्थिर रहें और आपूर्ति में विविधता भी बनी रहे। भारत ने दोहराया कि उसकी प्राथमिकता आर्थिक संतुलन और घरेलू जरूरतों को पूरा करना है, न कि किसी राजनीतिक दबाव में आना। चीन के साथ बड़ी डील वाली बात को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि ये दोहरा रवैया दर्शाता है क्योंकि ट्रंप भारत पर दबाव डाल रहे हैं, लेकिन आपने आर्थिक मुनाफे के लिए चीन के साथ लगातार व्यापार में भी जुटे हुए हैं। ट्रंप के ऊटपटांग दावों के मामले में अधिकारियों ने संदेश दिया कि भारत की ओर से रूस से ऊर्जा खरीद बंद करने का कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि खरीद की मात्रा में कमी भी देखी जा सकती है। जायसवाल ने दोहराते हुए कहा था कि भारत तेल और गैस का महत्वपूर्ण आयातक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना हमारी लगातार प्राथमिकता बनी हुई है। आंकड़ों की माने तो पिछले 3 साल में ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सौदे और टैरिफ मामलों में 72% बार अपने व्यक्तिगत एजेंडे के हिसाब से स्टैंड लिया है। इसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया और रूस डील्स पर 2022 से लेकर 2025 में 9 चेतावनी भरे स्टेटमेंट्स भी दिए हैं। चीन के साथ डील के समय ट्रंप ने 60% बार अमेरिका का पर्सनल फायदा प्राथमिक रखा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ट्रंप टैरिफ को बढ़ाते हैं तो भारत पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। दरअसल अगर
भारत रूसी तेल की खरीद बंद नहीं करता है और अमेरिका भारी टैरिफ लगाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था और इंटरनेशनल संबंधों पर कई गहरे असर भी देखे जा सकते हैं। सबसे पहले अमेरिकी टैरिफ का सीधा असर भारतीय निर्यात पर पड़ने वाला है। इससे कपड़े, दवाएं और अन्य प्रमुख उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मक कमी भी हो सकती है। इसमें अमेरिकी बाजारों में इंडियन उत्पादों की कीमतें भी बढ़ाई जा सकती हैं। निर्यात कम होना लाजमी है। लाखों नौकरियों पर खतरा भी मंडराने वाला है। रूस से तेल खरीद बंद करने पर भारत को वैकल्पिक स्रोतों जैसे मध्य पूर्व से अधिक महंगा तेल खरीदना पड़ सकता है। अगर भारत ट्रंप की बात मान लेता है तो ये हो सकता है। इससे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। महंगाई पर दबाव भी आ सकता है। ये दबाव भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के लिए बड़ी चुनौती भी साबित होने वाली है, जहां उसे अपने राष्ट्रीय हितों और उपभोक्ताओं के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने के बीच संतुलन बनाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ सकता है। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटों से #इंडिया रशिया ऑयल, #ट्रंप वार्निंग और #मोदी डिसीजन लगातार ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये बात तो सबको पता है कि ट्रंप प्रशासन ने इस साल की शुरुआत में ही भारत के कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया था। इसमें कपड़े, दवाइयां और कृषि उत्पाद शामिल है। भारतीय उद्योग संगठनों का कहना है कि इस नीति से निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ा है। अगर रूसी तेल के मुद्दे पर भी नया टैरिफ लगाया गया तो भारत और अमेरिका व्यापार संबंधों में कड़ी खटास भी देखने को मिल सकती है। अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश में लगा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी ये कोशिश पूरी तरीके से नाकाम हो गई थी, लेकिन बात बनी ही नहीं। ट्रंप का मानना है कि भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिका के लिए भारतीय बाजारों को खोलने का काम करेगी, लेकिन कुछ मुद्दे पर सहमति बन ही नहीं पाई है। इन सब के बीच जो बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर भारत सरकार को लगातार, या फिर यूं कहें कि भारत को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई बातों को लेकर ट्रंप की भारत में दाल नहीं गल पाई है, जिसके कारण वो लगातार नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि ट्रंप के इस चेतावनी का पीएम नरेंद्र मोदी किस कदर जवाब देते हैं, क्योंकि ये मामला दिन ब दिन गंभीर से भी और गंभीर होता जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।